जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना महंत यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को नेवी डे यानी कि 4 दिसंबर की हार्दिक बधाई। जी हाँ मित्रों, आज ही के दिन यानी कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था और काफ़ी दिन तक वह पोर्ट जलता रहा था। और इस हमले में भारतीय नेवी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। और आज ही के दिन 4 दिसंबर 2024 को भारतीय नेवी के लिए 60,000 करोड़ की कीमत से 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील फाइनल की गई है। और अब इंतजार है उस आरआर का, जो जल्द ही हमारे देश के विशिष्ट गणमान्य सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला है। और इस आरआर में होंगी वो सब फालतू बातें, जैसे कि भ्रष्टाचार, क्वालिटी पे सवाल उठाना, यानी कि कुछ भी बोल करके यह कोशिश करना कि गवर्नमेंट की बदनामी हो, देश में उल्टा सुल्टा माहौल बने, नेगेटिव माहौल बने और डील कैंसिल हो जाए। पूरी कोशिश की जाए कि डील हो ही ना, कि कहीं इसका श्रेय वर्तमान मोदी सरकार ना ले ले। इसके चलते सेना और देश की सुरक्षा को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो फालतू की बातें हैं मित्रों। इम्पोर्टेंट ये है कि डील कैंसिल हो जाए। और इस आरआर में, जो कि हम एयरफोर्स के 36 राफेल के समय देख ही चुके हैं, कोर्ट तक मामला चला गया था, चोर पोर के नारे भी लग गए थे और लास्ट में निकला कुछ भी नहीं। इसमें हमारे राजनीतिक दलों के अलावा वे सब कंपनियां भी शामिल होती हैं जो इस डील में प्रतिभागी थी, विदेशी ताकतें भी शामिल होती हैं इस आरआर को करने में। और आरआर होता क्या है मित्र, वो तो आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन इस आरआर के बाद होगा क्या? कुछ नहीं होना है मित्रों। आरआर के बाद भी कुछ दिन शोर मचाएंगे, रोएंगे, ड्रामा करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे राफेल के समय बढ़े थे। खैर मित्रों, यह सब तो चलता ही रहेगा और आप थोड़ी बातें कर लेते हैं राफेल एम के बारे में। मित्रों, 36 राफेल एयरफोर्स के लिए तो पहले ही खरीदे जा चुके हैं। और अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, राफेल एम, एम यानी मैरीन, यानी नेवी के लिए है यह फाइटर राफेल एम। और इसकी खासियत यह है मित्रों कि यह एयरफोर्स के राफेल से ज़्यादा हैवी और महंगा है, क्योंकि इसमें एडवांस चीज़ें लगी होती हैं और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंड करने में सक्षम बनाती हैं ये चीज़ें। जी हाँ मित्रों, ज़मीन पर भी लैंड कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंड कर सकता है, जबकि एयरफोर्स का जो राफेल है वो ज़मीन पर ही लैंड कर सकता है मित्रों, क्योंकि उससे ज़रूरत होती है ज़्यादा लंबे रनवे की। और उतना लंबा रनवे लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं मिल पाता है, जबकि राफेल एम छोटे रनवे से भी लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। और इसीलिए ज़रूरत पड़ी थी भारतीय नेवी को राफेल एम की। 60,000 करोड़ में सिर्फ राफेल एम ही नहीं है मित्रों, 60,000 करोड़ में 26 राफेल एम के अलावा मेंटेनेंस, टर्निंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। मित्रों, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें ना, तो यह बहुत ही शानदार किस्म का फाइटर जेट है। और इसके आने के बाद भारतीय नेवी की ऑपरेशनल क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है मित्रों। मित्रों, इसके एक तरफ जहां मजबूत लैंडिंग गियर है, अरेस्टर हुक है और मजबूत फ्रेम है, वहीं यह आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर ऑपरेट करने के लिए तैयार है मित्रों। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरीज में बेजोड़ है। और ऐसा ही नहीं मित्रों, यदि हवा में लड़ने पड़े तो मिट्योर मिसाइलें और एंटी शिप ऑपरेशन के लिए एक्सोसेट और ज़मीनी हमलों के लिए स्काल्प जैसी हथियारों से लैस है। वहीं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकंड एरे यानी कि आइसा जैसे रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसकी ताकत में बड़ा इजाफा करते हैं, जिस कारण से यह गुप्त मिशन के लिए भी कारगर है। मित्रों, यदि राफेल एम को अरब सागर से ऑपरेट किया जाए तो न सिर्फ यह कराची और ग्वादर को एंगेज करेगा, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और गल्फ ऑफ अदन को भी संभाल लेगा।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन मित्रों, वो जगह हैं जहाँ से दुनिया का तेल का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। और इस क्षेत्र में कोई भी नेवी हमारी टक्कर की नहीं है। जी हाँ मित्रों, यूएस की और ब्रिटेन आदि की वहाँ नेवी के अड्डे हैं, एयरफोर्स के अड्डे हैं, लेकिन लोकल नेवी कोई भी हमारी टक्कर की नहीं है। मतलब भारत का पश्चिमी समुद्र बिल्कुल सेफ है और इलाके में कोई दूसरी नेवी नहीं है जो हमारा मुकाबला करेगी। वहीं मित्रों, अगर इस जहाज को फिलीपींस या जापान के पास इंटरनेशनल वाटर में एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करें ना, तो ये चाइना के शंघाई और बीजिंग समेत काफ़ी सारे शहर इसके निशाने पर होंगे। मतलब समुद्र में भी भारतीय नेवी एक नई गाथा लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समझौता मित्रों काफ़ी महंगा लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक समझौता भी है। ऐसे समय में जब डीप स्टेट विभिन्न माध्यमों से हमारे देश में इंटरनेट डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पड़ोस में बांग्लादेश के चलते भी भारत को उकसाने की बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। यूएसए में जिस प्रकार बाइडेन प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी प्रकार रशिया यूक्रेन वॉर पूरी तरह से भड़क जाए या भारतीय उपमहाद्वीप में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, ताकि उनके सारे कदम दब जाएं और पूरी दुनिया का ध्यान दूसरी ओर चला जाए। ऐसे समय में भारत का फ्रांस के साथ यह समझौता सामरिक ही नहीं मित्रों, रणनीतिक महत्व का भी है और हिंद प्रशांत महासागर में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद आवश्यक भी है। मित्रों, राफेल एम के आने से पहले भी हमारी नेवी ठीक ठाक ताकत रखती है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके नाम हैं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन इस पर ऑपरेट करने के लिए MiG-29 की पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और इन नए लड़ाकू विमानों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सिंगल सीटर हल्के तेजस समुद्री लड़ाकू विमानों को भी डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और खोज जाकर ख़त्म हुई थी राफेल एम पर। क्योंकि मित्रों, इंडियन एयरफोर्स पहले भी राफेल का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अगर राफेल का समुद्री संस्करण आता है तो राफेल के लिए स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, ऑपरेशन में सामंजस्यता आदि बैठाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और हमारी रक्षा बल ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। और यह कोऑर्डिनेशन मित्रों सिर्फ रक्षा बलों के बीच ही नहीं होगा, यह भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच भी कोऑर्डिनेशन होगा। और क्षेत्रीय ताकत के रूप में जहां भारत अपने आप को पहले ही अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर चुका है, वहीं समुद्र में बहुत जल्दी भारत नए नए काम कर रहा है। कुछ ही समय पहले हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसके बाद हमने सबमरीन से भी न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया मित्रों, और इसके बाद इन राफेल एम की यह डील मित्रों, इससे चलता है पता कि हमारा देश, हमारी सरकार, हम लोग अपने डिफेंस के मामले में और ख़ास तौर से नेवी, जहाँ पर हम थोड़ा सा लेग बिहाइंड कर रहे थे, के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं। सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट करके हमने न्यूक्लियर ट्राइडेंट में अपने कदम जमा लिए हैं। अब हमारा देश समुद्र से भी, ज़मीन से भी और हवा से भी, तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम हो गया है। और रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम मित्रों एक नया इतिहास लिखने के लिए हमें ताकत दे रहे हैं। खैर मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लोगे। मित्रों, इसी के साथ एक बार फिर नेवी डे की बधाई देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों।